हसन भाई, ये एक सूबे का चीफ मिनिस्टर आज कौम को बता रहा है कि मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है, मैं कैसे जाऊं अफगानिस्तान। पहले वो अडयाला नहीं जा सकते, वो खान साहब को कहते हैं मुझे हुकूमत नहीं आने देती, बड़ी जालिम है। उन्होंने कहा भाई फिर तुम अफगानिस्तान चले जाओ। आज उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। नहीं, पासपोर्ट उनके पास है, पासपोर्ट उनका ब्लॉक है, उन्होंने ये कहा है। जी जी, तो पासपोर्ट ब्लॉक है, उनके के खिलाफ मुकदमात हैं, और वो मुकदमात जारी बात है जब तक फैसला नहीं होगा उनके फरार होने के खतरात तो मौजूद हैं जी। और इसके इम्कानात भी मौजूद है कि वो पतली गली लेकर भागने के वैसे भी माहिर है, कोई मुकाबला नहीं है उनका दूर तक। आपने देखा नहीं, इस्लामाबाद जब आते हैं कभी चाय पीने भाग जाते हैं, कभी जनाब यहाँ पर वैसे बुशरा बेगम को साथ लेकर यहाँ से ऐसे भागते हैं कि पकड़ाई नहीं देते। पूरे इस्लामाबाद की पुलिस, रेंजर्स, तमाम की तमाम एजेंसियां नाकाम हो जाती हैं उनको गिरफ्तार करने में। वो तो भागने के माहिर हैं, तो इसलिए उनका नाम जो है ना वो डाल दिया उन्होंने, उनका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया है कहीं। पर हसन भाई, आप पकड़ाई ना दें। हसन भाई, आप समझते हैं कि अगर एक वजीर आला चाहे तो उसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा? देखिए, ये तो अब उनकी बात है, मैंने उनके केस को फॉलो नहीं किया कि क्या वजह है, लेकिन उनके ऊपर मुकदमात तो बड़े हैं ना जी। और 788 की अदालतों के अंदर वो नामजद हैं, यानी वो ऐसा दहशतगर्द नामजद हैं। तो एक बेसिकली नामजद जो उनको जो है वो दहशतगर्द करार दे रहा है, जो इस्तखासा है, तो उसके ऊपर यकीनी तौर पर अदालत से आप उस शख्स का पासपोर्ट तो ब्लॉक करवा सकते हैं। और आई बिलीव कि उनका ये पासपोर्ट वज़ीर आला बनने से पहले से ब्लॉक होगा। ये उन्होंने वजाहत नहीं की कि वज़ीर आला बनने के बाद उनका पासपोर्ट ब्लॉक हुआ है या उससे पहले से उनका पासपोर्ट ब्लॉक है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात कह रहे हैं जी कि मैं फिर भी अफगानिस्तान जा सकता हूं अगर खान साहब का हुक्म है तो वो किस तरीके से जा सकते हैं? क्या वो गैर कानूनी तरीके से जाएंगे पाकिस्तान से? अगर वो गैर कानूनी तरीके से जाएंगे तो फिर वो वापस क्या कानूनी तरीके से अंदर आ सकते हैं? तो ये भी सवाल है। और लेकिन वो फिर भी उन्होंने ये कहा कि मैं जा सकता हूं। अच्छा, दूसरी बात जी, आप जो कर रहे थे फैसल चौधरी साहब से और राना एहसान अफजल साहब से कि जनाब के ये इस्तीफे, तो इस्तीफों के हवाले से वही बात है कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने मुंह के ऊपर मारना चाहिए। ये आपने अगर इस्तीफे देने थे तो असेंबली के अंदर आपने आना नहीं था, आपने हलफ नहीं उठाना था बतौर रुकने असेंबली, यानी चाहे सूबाई असेंबली चाहे कौमी असेंबली। आप उस वक्त अगर इस्तीफे देते तो फिर उनका कोई वजन था। अब तो बात गुजर चुकी है, अब तो आप इस्तीफे दें या ना दें एक बराबर है। और जहां तक मामला आ गया जो कायमा कमेटियों से इस्तीफा देने का, तो मेरे ख्याल से अभी तक भी कौमी असेंबली के तमाम इस्तीफे कौमी असेंबली सेक्रेटरी तक नहीं पहुंच सके। ठीक है। और सेनेट में भी अगर देख लें कि वहां पर कितने लोग अब जो है वो इस्तीफे जमा कराएंगे। और आखिरी बात, पीटीआई अपने पांव के ऊपर इतना बड़ा कुल्हाड़ा मार चुकी है, वो लोग जिनको अरकान को सजाएं हुई थी, वो उनके पास अपील का जो 1 महीने का वक्त होता है 30 दिनों का, वो टाइम बार करा चुके हैं। ये विद ऑब्जेक्शन आपकी अपील दायर नहीं हो सकती। वो जो उन्होंने अपीलें दायर की हैं, वो जब तक सरेंडर नहीं करना था उन्होंने, तब तक वो अपील तसव्वुर नहीं होगी। तो लिहाजा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 साल की शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब और अहमद चट्ठा, साहबजादा हामिद रजा, और ये तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त 10 साल की सजा इनकी पक्की हो चुकी है। चले वकील ने फैसल चौधरी साहब पूछ लीजिएगा इनसे। अच्छा हसन अयूब साहब, जब हम बात करते हैं कि वो लोग जो सैलाब से मुतासिर हुए हैं उनकी मदद की जाए, लेकिन एक चीज इसमें यह भी है कि जो डिस्कनेक्ट है आपकी हुक्मरान अशराफिया और आम आवाम में, अब मुल्तान से उस इलाके से जो नुमाइंदे हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब, आपको पता है उनका ताल्लुक वहां से है, उनके बेटे की तकरीबन 2 करोड़ रुपए की घड़ी बार्सिलोना में पिछले दिनों किसी ने छीन ली। अब ये लोग क्या वाकई अवाम क्या दर्द समझ सकते हैं? वो अवाम जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, आप देखें वहां पे सराइकी बेल्ट में लोगों की क्या हालत है, लेकिन उनके जो नुमाइंदे हैं उनके बच्चे 2-2 करोड़ रुपए की घड़ियां पहनते हैं। क्या ये लोग इस मतलब उस सारे सिनारियो को समझ सकते हैं जिसके थ्रू वो अवाम गुजर रही है? देखिए, ये तो वहां का जो नुमाइंदा है उसका और उसके अवाम के साथ कनेक्शन है। उनको वो लोग क्यों काबिल कबूल हैं, ये तो बात पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक भी होती है कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो वडेरा शाही को करती है, प्रमोट करती है।
सिंध के अंदर, जबकि भुट्टो साहब का जो है वो मजदूरों की जो है वो जमात थी, पीपल्स पार्टी, लेकिन आज वो वडेरों की जमात बन चुकी है। लोग ये बातें करते हैं, लेकिन हमेशा हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां से बुरे हालात भी हों तब भी वहां से जीत कर आती रही है सिंध से, और आज भी जीत रही है। तो ये तो वहां के अवाम का उनका जो है फैसला है कि वो जिसका इंतखाब करें। गिलानी फैमिली को वहां के अवाम वोट दे रहे हैं, तो अब ये अवाम का जो है ये इशू है कि वो घड़ी उनको जो है वो नजर आए या ना आए, और अगर हलाल के पैसे हैं और अल्लाह ने नसीब करे तो वो उसने खरीद रही तो खरीद रही, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, पर आपको नहीं लगता कि थोड़ी एहसास महरूमी होता है ये भी उसको अंडर वैल्यू करके खाना काबा के जो है वो तस्वीर वाली ग्राफ की घड़ी बेच देना, वो मेरे ख्याल से ज्यादा नामुनासिब बात थी। और वो दूसरी जो बात कर रहे थे फैसल चौधरी साहब, बार बार के ट्रस्ट की बात कर रहे थे, हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, वो ट्रस्ट की बात कर रहे थे। मेरा ज़हन अलकादिर ट्रस्ट की तरफ जा रहा था। उसमें वो थे ना, आपने घड़ी का जिक्र कर दिया, पर वो जो हार गुम हो गया था गिलानी साहब का, आपने उसका जिक्र नहीं किया। अब वो देखिए ना, अब अलकादिर के अंदर जो इमरान अहमद न्याजी साहब हैं, जो कि साबिक वज़ीर आज़म है, वो करप्शन और करप्ट पट्टे साबित होने पर अदालत ने उनको सजा सुना दी है 14 साल की। अच्छा, उसको भी अब सियासी रंग देने की कोशिश कई लोग करते हैं, लेकिन वो आज की जो ग्राउंड रियलिटी है, इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत से डिस्क्वालीफाइड हैं, वो नाअहल हो चुके हैं। आप मानते हैं काज़िम साहब इस बात को? नहीं मानते? जी, मैं बिल्कुल मानता हूं, पर जो अहल बैठे हुए वो वहां पे अवाम का क्या कर रहे हैं, मेरा तो क्वेश्चन ये है। तो क्या जो सैलाब में डूबे हुए हैं उनका क्या करें ना माइनस? अच्छा, वो जो अहल बैठे हुए हैं वो उन्होंने जो करना है वो अगले 5 साल के बाद जब उनकी इनिंग्स खत्म होगी, वोटिंग के अंदर उनका हिसाब होगा। लेकिन इमरान खान साहब अगर आज भी उनको कहे ना कि आप काउंसलर का इलेक्शन लड़ सकें, तो वो डिस्क्वालीफाइड है, वो नहीं लड़ सकते। यानी वो काउंसलर का इलेक्शन का कंटेस्ट भी नहीं कर सकते इमरान अहमद न्याजी साहब आज। तो मसला ये है ना, अब तो बेसिकली ओपन फील्ड है। फेयर लड़वा दें। मसला ये है कि वो तो देखे ना, जब इलेक्शन आएगा तब हम देख लेंगे, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन हमारे सामने है, क्या आप नहीं समझते हसन भाई कि जिस तरह नेपाल में वहां की अवाम ने तस्वीर शेयर की कि अवाम भूखी मर रही है, और जो हुक्मरान अशराफिया है, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो, उसने 10-10 लाख के बैग उठाए हुए, लाखों रुपए के कपड़े पहने हुए, आपकी नजर में ये एक्सेप्टेबल है? देखिए जी, अगर तो किसी के पास देखिए ना, आप एक ही बात से तमाम पूरी जो है ना वो सोसाइटी की बात नहीं कर सकते, या पूरे मुल्क की अशराफिया क्लास से बात नहीं कर सकते, उससे मुतालिक बात नहीं कर सकते। कई लोगों ने मेहनत करके तरक्की हासिल की है जी। मैं जानता हूं बहुत इस्लामाबाद के अंदर हमारे इवन जो हमारी कम्युनिटी है, बड़े गरीब घरों से ताल्लुक रखने वाले लोग आए हैं, मेहनत करके। आज मैं अवामी नुमाइंदों की बात करूं ना हसन भाई, अवामी नुमाइंदे, कोई बिजनेसमैन है, कोई और है, वो तो और अवामी नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदा। तो अगर सियासत में आकर उसके हालात बदले हैं, फिर उसको आप अकाउंटेबल करें। लेकिन गिलानी फैमिली की अगर आप बात करेंगे, तो गिलानी फैमिली जो है वो आज की तो नहीं, आप 3 दहाइयां पीछे चले गिलानी फैमिली को तो हम सिंगल आउट नहीं कर सकते ना, हम तो एक कल्चर की बात कर रहे हैं ना, कि अवाम के साल में और हुक्मरान अशराफिया के साल में। पर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट एक बात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि किसी बंदे ने भी हलाल से या हराम से अगर पैसे कमा लिए हैं, तो फिर उसके ऊपर हाथ डालना बड़ा मुश्किल होता है। उसको हाथ डालने के बाद, केस बनाने के बाद मंतकी अंजाम तक पहुंचाना जो है ना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन इस हवाले से सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस आ रही है, और लोग अब जो है करप्शन को बुरा समझ रहे हैं। ये पहले आज से 10-15 साल पहले ये बात नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस लोगों के अंदर आ रही है कि अच्छा ये बड़ाई के हवाले से। क्रेडिट गोज टू इमरान खान। हसन भाई, जो भी करप्शन के अंदर जेल काट रहे हैं, वो तो फिर इन अदालतों का फैसला कौन मानते हैं? इन अदालतों के फैसले कौन मानते हैं? चोरी के पैसे मिले तो एडजस्ट करा दिया, और उसके एवज जो है जितने नवाज शरीफ बाहर फिरे, इमरान खान अंदर है, इन अदालतों के फैसले कौन मानते हैं? क्रेडिट गोज टू इमरान खान के साफ आई, शफाफ आई, तरीके इंसाफ आई, और करप्शन परसेप्शन में करप्ट तरीन हुकूमत थी, तो क्रेडिट चले। अच्छा